पुलिस प्रशासन हो या भाजपा सरकार हो, चोर अब बेखौफ हैं। और जैसा ही हमें सुबह कर्मचारियों द्वारा पता चला कि यहाँ पे चोरी हो गई है, आते ही देखकर हमने दरवाजा खुला था, कभी हमारा दरवाजा नहीं खुला था। हमने वो जो चोरों द्वारा है सरकारी विभागों को निशाना बनाया और सरकार हमारी DVR, हमारे AC की कॉपर की वायरें, ये लगभग अभी तक मोटा मोटा सा चोरी हुआ प्रताप। तो हम अंदर साहब के कमरे में गए, इसके पापा बोले भी सब छेड़छाड़ हो रही है, मत करो काम। मैंने नहीं है कि चोरों ने लगभग 2 घंटे दोनों विभागों में घमासान मचाया और अंदर का तमाम जो सामान था वो लेकर फरार हो गए। बताया क्योंकि गिल्ले पैर जो खिड़की की साइड जा रहे थे। इस जब इसके पापा बोले भी तू मत कर काम, मैंने कर रही नहीं, सोचा ही नहीं। भाजपा राज में अब चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए हैं कि अब उनको किसी तरह का खौफ नहीं है। भले ही पुलिस प्रशासन हो या भाजपा सरकार हो, चोर अब बेखौफ हैं। जहां चोर आम जनमानस और प्राइवेट विभागों को निशाना बनाते थे, आज जो चोरों द्वारा है सरकारी विभागों को निशाना बनाया और सरकारी विभागों के 2 विभागों में DTP विभाग और हुड्डा विभाग को जो है निशाना बनाया है। ठीक यहां से घोड़ी लगाकर चोरों ने अंदर एंट्री की है और जो AC के पाइप है, कॉपर की वायर है, वो चोर उड़ाकर ले गए और अंदर लगभग अगर बात करें जिस हिसाब से अंदर चोरों ने घमासान मचाया है, तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि चोरों ने लगभग 2 घंटे दोनों विभागों में घमासान मचाया और अंदर का तमाम जो सामान था वो लेकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि एक CPU, 2 LCD और DVR कैमरे और AC की कॉपर वायर, फिलहाल सामने तथ्य ये निकल कर आए हैं, लेकिन जरूरी कागजातों में हाथ साफ किया। अभी संशय बना हुआ है, लेकिन जहां चोर प्राइवेट और आम जन को मानस को निशाना बनाया करते थे, आज उन्होंने सरकारी विभागों को निशाना बनाया है। अब ये कहीं ना कहीं सोचा जा सकता है कि अब पुलिस जो है वो सुस्त है, चोर जो है वो चुस्त है, क्योंकि लगातार कैथल में चोरी की वारदातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन न जाने पुलिस कब कार्रवाई करेगी और कब ऐसे सातिर चोरों को पकड़ेगी और जेल के पीछे यानी सलाखों में डालेगी। फिलहाल सवाल बड़ा खड़ा करता है कि आखिरकार कब पुलिस जागेगी, कब इन चोरी की वारदातों पर लगाम लगाई जाएगी। क्योंकि भाजपा के राज में लगातार चोरी की वारदातें घटती नजर आ रही हैं। और मैं अगर बात करूं तो सचिवालय के बिल्कुल पीछे और साथ लगते भाजपा कार्यालय के बीच में पड़ने वाला ये हुड्डा ऑफिस और DTP विभाग के कार्यालय हैं, जहां चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया। मुद्दा बड़ा है, मामला गंभीर है, लेकिन इस गंभीर मामले में पुलिस कितनी जल्दी जांच करेगी, लेकिन यह सवाल खड़ा करता है। मौके पे पुलिस पहुंची हुई है, तमाम कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, लेकिन जानेंगे कि किस तरह से किस व्यक्ति को किस पता लगा और कैसे जानकारी दी गई, और उसके बाद जानेंगे लोगों से जो इस विभाग में कार्यरत है कि क्या क्या सामान चोरी है। लेकिन प्राथमिकता के आधार पर जानकारी दी जा रही है कि चोरों ने लगभग 2 घंटे इन दोनों विभागों में घमासान मचाया और DVR सहित अनेकों चीजें उड़ाकर चोर फरार हो गए। मौके पुलिस भी पहुंची, उनसे भी जानेंगे और जो विभाग के अधिकारी हैं उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ वो कहना चाहेंगे। जी, आपका नाम क्या है, क्या पद है और किस विभाग में है? सुखविंदर कौर सर। किस पद पे हैं आप यहाँ? जी मैं DC रेट पे हूँ। अच्छा, हाँ नहीं जी। क्या काम करते हैं? सफाई सर। अच्छा, हाँ। तो जब आप सुबह आए कितने बजे आप आए और क्या मंजर आपने देखा? क्या सर 7:30 बजे आए थे। आते ही देखकर हमने दरवाजा खुला था, कभी हमारा दरवाजा नहीं खुला था। हमने वो दूसरे वाला जो हम मेन खोलते हैं चाबी लगा के, वो खुल नहीं रहा था। उसके इसके पापा बोले भी इसका तो लॉक मुँह रहा, ये मत खोल लो। हम अंदर उसमें को गए, इसके पापा बोले भी ठीक करने आए होंगे बिजली वाले। तो हम अंदर साहब के कमरे में गए, इसके पापा बोले भी सब छेड़छाड़ हो रही है, मत करो काम। मैंने नहीं करा। बाहर हमने पोछा जरूर लगाया था सर, तभी हमने सर पे फोन कर दिया था, जय आ गए। तो आप लोगों को आभास हो गया था कि यहाँ कहीं ना कहीं चोरी जो है वो हो रही है, छेड़खानी जो है यहाँ पे, क्योंकि गिल्ले पैर जो खिड़की की साइड जा रहे थे सर। इस जब इसके पापा बोले भी तू मत कर काम, मैंने कर रही नहीं, पोछा ही नहीं उठाया सर। तो फिर आप उच्च अधिकारियों को सूचना दी? हाँ जी, उसी टाइम इसके पापा ने फोन कर दिया था, जय सर आ गए। मेरा नाम सुरेश कुमार है और मैं कार्यालय जिला नगरीय योजनाकार कैथल में क्लर्क के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसा ही हमें सुबह कर्मचारियों द्वारा पता चला कि यहाँ पे चोरी हो गई है,
हमारी DVR, हमारे AC की कॉपर की वायरें, ये लगभग अभी तक मोटा मोटा सा चोरी हुआ प्रभाव प्राप्त होता है। लेकिन अभी जांच का विषय रहेगा, देखा जाएगा कि क्या क्या चोरी हुआ है। लेकिन अभी तक तो सामने जो DVR आ रही है, बहुत महंगी DVR थी, वो चली गई हैं और कॉपर की वायरें तोड़ी गई हैं। उनके कुछ पाँव के निशान भी यहाँ नज़र आ रहे हैं। ऐसा ही अभी तक तो प्रतीत हो रहा फाइलों है। का भी कोई छेड़खानी फाइलें- की है? कोई कंप्यूटर वगैरह यहाँ से CPU वगैरह चोरी किए गए? नहीं, CPU वगैरह तो अभी नहीं नज़र आ रहे हैं कोई। फाइलें भी अभी तक कोई पता नहीं लग रहा भाई क्या चोरी हुआ है नहीं हुआ। अभी जांच कर रही है पुलिस, देखेंगे क्या क्या निकल के आता है, क्या चोरों क्या ने चोरी। एंट्री कैसे की, किस तरह से चोर दाखिल हुए और क्या कुछ आपको यहाँ पर टूटा हुआ मिला? एंट्री तो ऐसे है, नीचे हुड्डा विभाग का ऑफिस है और वहाँ पर एंट्री की हुई है, वहाँ से ऊपर आया गया है ऊपर। और हमारा गेट को तोड़ने की, एक गेट को तोड़ने की कोशिश की गई है और दूसरा उन्होंने खोला है। फिर उसके बाद खिड़की भी पीछे खुली नज़र आती है, वहाँ से भी एंट्री हो सकती है बंदों की, क्योंकि उसमें से भी चोरी किया गया सामान और बाहर से भी चोरी किया गया है। बाकी अब देखो जांच में क्या क्या निकल के आता है। शक वगैरह हो कभी? नहीं, शक अभी तक तो सरकारी विभाग है तो शक तो क्या करेंगे भाई, कोई मिला भी हो सकता है, कोई मैं ये नहीं कह सकता, कोई भी हो सकता है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। सुबह सबसे पहले कौन आया था, किसने चोरी देखी? सबसे पहले हमारे विभाग के 2 जेई जिन्होंने चंडीगढ़ हाई कोर्ट में जाना था वो आए थे और गाड़ी भी यहाँ से गई है। उन्होंने आके देखा भाई सामान बिखरा पड़ा है, चोरी हुई है, तो उन्होंने जानकारी दी है। अभी देखो आला विभाग के अधिकारी कार्यरत हैं जो वो करेंगे कार्रवाई जो भी बनेगी और चोरी का सामान भी देखा जाएगा भाई अभी तक क्या क्या चोरी हुआ है। पुलिस वगैरह को सूचना दी गई? पुलिस, मौके पे पहुंची? हाँ, पुलिस को डायल 112 को सूचना दी गई थी। डायल 112 तुरंत आ गई थी और उसके बाद उन्होंने अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया और उन्होंने उनको पूरी जानकारी दे दी गई है और वो कार्रवाई कर रहे हैं। DTP साहब को सूचना दी गई? DTP साहब को सूचना दे दी गई है, उनको पता लग गया है, वो कर रहे हैं ऊपर अधिकारियों के साथ वार्तालाप और जैसे ही कुछ निकल के आएगा वो आपको सूचित कर दिया जाएगा। जो यहाँ धन्यवाद। कैमरे चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग कहाँ से रहती है? उनकी देखो बताया तो यही जा रहा था, पहले तो हमें ये जानकारी थी कि जो यहाँ कैमरे चलते हैं उनकी रिकॉर्डिंग चंडीगढ़ में होती है, लेकिन अब सुनने में आता है कि DVR यहाँ है तो रिकॉर्डिंग यहाँ की जाती है या वहाँ ऑनलाइन चल रहे हैं, ऐसा कुछ सिस्टम है, लेकिन पक्का मेरे तौर पर मेरे को जानकारी इस चीज़ की नहीं है।